हमारे पास एन पीपल दे रखे हैं, उनको हमें 3 टीमों में बाँटना है। तो इनिशियली हर एक प्लेयर के पास, हर एक पर्सन के पास एक नंबर असाइन्ड था। और उनके पास साथ में हर एक पर्सन का एक नंबर असाइन्ड है, और हर एक पर्सन को एक स्ट्रेंथ दे रखा है। और मेरे को इन सारे पर्सन को 3 टीमों में अरेंज करने हैं, सच दैट कि हर एक टीम का स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल हो। और ये स्ट्रेंथ इक्वल तभी होगा, मतलब एक टीम का स्ट्रेंथ क्या होगा, सारे मेंबर के सम का इक्वल होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ अ टीम, राइट? यस। तो हमें इस तरह से अरेंज करने हैं इन सारे पीपल को, और इस तरह से करने हैं ताकि मेरे को मिनिमम रीअरेंजमेंट करने पड़े, और मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन यही है कि सारे के सारे ग्रुप का स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। दैट्स इट। तो लाइक एक टेस्ट केस के बारे में, एक टेस्ट केस के साथ देखते हैं। तो हमारा ये दे रखा था, हमारा ये टेस्ट केस दे रखा है। इसमें ये इसका मतलब क्या है? टेस्ट केस का मतलब यही है कि जो मेरा पहला आदमी मान लो, दूसरा आदमी मान लो, तीसरा आदमी मान लो, चौथा मान लो, पाँचवा मान लो, छठा मान लो। तो पहला जो आदमी था उसके पास फर्स्ट नंबर असाइन है, और मेरे पास 3 ग्रुप हैं। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। और मेरा पहला आदमी है, पहला आदमी को पहले मेरे को सब कुछ दिया हुआ है कि भाई तुम पहले इसी में थे, तो इस पहला आदमी इस ग्रुप में है। और मैं जहाँ पर स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ इस आदमी का, तो वो 2 है। ये दूसरा वाला आदमी सेकंड ग्रुप में है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। तो ये दूसरा आदमी थर्ड ग्रुप सेकंड ग्रुप में है, और उसका स्ट्रेंथ 5 है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली थर्ड वाला जो आदमी है वो फर्स्ट ग्रुप में है, और उसका 5 है स्ट्रेंथ। यस। तो फोर्थ वाला आदमी वो तीसरा ग्रुप में, और उसका स्ट्रेंथ जो है वो 3 है, इसको मैंने 3 रख दिया यहाँ पर। और जो छठा आदमी है उसका छठा आदमी, यस, वो है 6 के साथ थर्ड वाले ग्रुप में। तो मैंने और मेरे को क्या करना है कि सारे का सम इक्वल होना चाहिए, सारे के सारे का सम इक्वल होना चाहिए, राइट? तो इसका सम अभी क्या है? 7 है, इसका सम अभी 5 है, और इसका सम अभी 9 है। तो और ये इक्वल कब होगा? लाइक तुम इसका सम मान लो एक्स होगा, इक्वल होने के बाद इसका भी एक्स होगा और इसका भी एक्स होगा। तो एक्स प्लस एक्स करोगे इक्वल टू समेसन आ जाएगा। समेसन आ जाएगा तुम्हारे स्ट्रेंथ का। तो यह तो तुम एक बात बहुत ही आराम से देख पा रहे हो कि तुम्हारा एक्स जो है वो सम बाई 3 होगा। बाकी इसका ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरत है, एक्चुअली ज़रूरत है। ये चीज़ आ गया, राइट? और तुम्हें ये बात में ये आने के बाद तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि तुम्हारा जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर डिविजिबल नहीं है तुम्हें वहीं पर तुम्हें -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है? पहली बात, जब भी तुम इस वजह से डिवाइड ना कर पाओ ताकि सम इक्वल हो जाए, तो तुम्हें -1 प्रिंट करना था, ये दे रखा था क्वेश्चन में। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लाइक तुम कैसे देखोगे? अगर तुम्हारा सम इनिशियली है कि 24 है सम, 12 और 21 है। सम 21 है, तो हर एक में 7-7 होने चाहिए। 21 ही है, 12 और 9 21 होता है। तो सम बाई 3 करोगे यानी कि 7 आता है, तो 7 हर एक ग्रुप में 7 7 7 होने चाहिए। मतलब कि मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। 2 5 5 है, 6 3 3 है। फिफ्थ वाला आदमी, इसको मैंने डाला ही नहीं यहाँ पर। यस, तो अब ये 10 बन गया, क्योंकि मैंने इसे सॉल्व किया था ना कोई, क्योंकि मेरे को ये पता था कि टेस्ट केस मैंने इसे एनालाइज किया था, दैट्स व्हाई आई नो। यस, तो इसका समेशन हो गया 10, यानी कि टोटल टोटल समेशन 24, और इसको मैं 30 से डिवाइड करूँगा तो 8 आ जाएगा। मतलब कि हर एक ग्रुप में 8 एलिमेंट होने चाहिए, एक 8 स्टैंड होने चाहिए। तो तुम्हें रीअरेंजमेंट करने हैं सच दैट कि मिनिमम रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो। तो तुम क्या करोगे? 8 करने से 2 कम करने पड़ेंगे, राइट? 2 कम करने हैं तो इसको मैं हटा दूँगा और कहीं पुट कर दूँगा, लाइक लाइक मैंने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पुट पुट कर दिया, ठीक है? इसे हटाकर मैंने यहाँ डाल दिया, और फिर इसे हटाकर मैंने यहाँ डाल दिया। तो अब देखो समेसन 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। बट ये तुमको ये दिख रहा होगा कि भाई तुम कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्टली तुम्हें दिख रहा होगा। लाइक तुम यहाँ 2 क्या निकाले, मान लिया, ठीक है? ये 10 था, तुम 8 में था, तुम यहाँ 2 को निकाल लिया। पर 2 को तुम कहाँ प्लेस करोगे? तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो मैं सेकंड में प्लेस कर दूँ या थर्ड में प्लेस कर दूँ। तो जहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं, तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं रिकर्सन यूज़ करूँगा। तो सिंपल यहाँ पर हो गया क्या तो सिंपल है कि हर एक पहला बंदा आया, और पहले बंदे के पास 3 ऑप्शन है।
तीनों ऑप्शन को वो ट्राई कर देगा। कैसे ट्राई करेगा कि या तो मैं फर्स्ट टीम में चल चला जाऊँ, फर्स्ट आदमी आया, फर्स्ट वाला बंदा आया, वो बोला कि मैं फर्स्ट वाले ही टीम में चला जाऊँगा, सेकंड वाले या फिर मैं सेकंड वाले टीम में चला जाऊँगा या थर्ड वाले टीम में चला जाऊँगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले टीम में चला जाऊँगा, तो फर्स्ट वाले जो टीम है उसका जो स्कोर मैं बोल रहा हूँ, टोटल स्ट्रेंथ का सम है, जो स्ट्रेंथ है उसको मैं स्कोर बोल रहा हूँ ताकि इजी पड़े बोलने में। यस। तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा, इसके सम से बढ़ जाएगा। बट अगेन मेरे को वो भी काउंट करना पड़ेगा ना कि रीअरेंजमेंट क्या था। यहाँ तुम देख पा रहे हो कि यहाँ तुम्हारा जो कॉन्स्ट्रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, समेशन का कॉन्स्टेंट काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब कि हर एक ग्रुप में मैक्सिमम स्कोर 500 ही हो सकता है, और एन बी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, 100 है। मतलब तुम आराम से डी पी यहाँ सोच सकते हो, रिकर्सन आराम से सोच सोच सकते हो। तो सिंपल है कि फर्स्ट आदमी के पास तीन ऑप्शन है, फर्स्ट में जाए, सेकंड में जाए या थर्ड में जाए। अगर मैं फर्स्ट वाले ग्रुप में चला जाऊँ, तो मैं मेरे को पता है कि फर्स्ट वाले ग्रुप में चला जाऊँगा तो फर्स्ट वाले ग्रुप में जो समेशन होगा उसका ऐड हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस इसका जो स्ट्रेंथ था वो ऐड हो जाएगा। या फिर मैं सेकंड वाले ग्रुप में चला जाऊँ, सम टू में ऐड हो जाएगा वो चीज़, इसका स्ट्रेंथ। या फिर सम थ्री में ऐड हो जाएगा। और साथ ही साथ ये तो समेशन का तुम डील कर लिया है, लास्ट में तुम चेक करोगे कि भाई तीनों का समेशन इक्वल होना चाहिए। बट अगेन अगेन तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा कि तुमने कितनी रीअरेंजमेंट किया। अगर मैं वन वाले आदमी को बोलूँ भाई तुम वन में ही चले जाओ, तो क्या मेरे को उसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरे को ये पता था कि ऑलरेडी वन में है ही, तो मेरे को रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने मेरे को ये बस चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं इस वाले बंदे को फर्स्ट वाले ग्रुप में रख रहा हूँ, तो या फिर किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप में रख रहा हूँ, अगर वो ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट ही आया था उसी ग्रुप में, तो मैं अपने रीअरेंजमेंट में कैलकुलेशन में प्लस वन नहीं करूँगा। तो सिंपल ये डी पी रिकर्सिव डी पी से बन जाएगा। और तुम्हें शेड क्या क्या हो जाएगा डी पी का, तो मैं शेड बताता हूँ। लाइक डी पी है लाइक, तो तुम्हें पता है कि पहला शेड क्या होगा। पहला शेड तुम ये बोलोगे कि भाई हर एक पर्सन का मेरे को रखना पड़ेगा, तो एन शेड बन गया। फिर ये भी तुम बोलोगे कि भाई सम वन हमको करना पड़ेगा कि इसमें सम कितना हुआ, ताकि मैं आखिरी में चेक कर पाऊँ कि तीनों का सम इक्वल है कि नहीं। तो सम का भी मेरे को काउंट रखना पड़ेगा, सम टू भी रखना पड़ेगा और सम थ्री भी रखना पड़ेगा। राइट, तो पर यहाँ तुम सिंपल ये देख पा रहे हो कि चार शेड बन जाएगा। हाँ, समवन तुम्हारा 500 हो सकता है, तो 500 500 500 ये 100, यानी कि 10 to the power 8 से ज़्यादा ही हो गया। तो ये तो नहीं चलेगा। तो तुमको एक स्टेट यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। अब कौन सा स्टेट उड़ाओगे? एन को उड़ा नहीं सकते, सम वन को उड़ा सकते हो, सम टू को उड़ा सकते हो, या सम थ्री को उड़ा सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं सम थ्री को उड़ा दिया। सम थ्री को उड़ाने का क्या फ़ायदा हुआ? अगर मैं एंड पे चला जाऊँ, यानी कि आई इज इक्वल टू एन पहुँच गया, मतलब कि सारे सारे एलिमेंट को मैंने चेक कर लिया एक बार। तो समेशन कुछ आया होगा, सम टू कुछ आया होगा। तो सम वन जो आया वो अगर इक्वल है सम टू के, राइट, इक्वल हो फाइन। और मेरा मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ टोटल सम क्या है। अब टोटल सम माइनस सम वन माइनस सम टू इक्वल इक्वल आ गया सम थ्री के। मतलब क्या कि सम थ्री भी इक्वल है इस चीज़ के। तो बस फाइनली मैं यही चेक करूँगा आई इक्वल टू एन पहुँचने के बाद कि सम वन और सम टू इक्वल होना चाहिए। और टोटल सम में से सम वन और सम टू को मैं डिक्रीज करूँगा। वो अगर वो एस थ्री के इक्वल आ जाता है, सम थ्री के इक्वल आ जाता है, तो मैं रिटर्न करूँगा जीरो। अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूँगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर, ताकि वो आंसर में कभी कंसिडर ना हो, क्योंकि मेरे को मिनिमम आंसर बताने हैं। तो मैं अगर कोड दिखा देता हूँ सिंपल। तो सिंपल यही था, मैंने एक मैप शुरू कर दिया मैंने ताकि मैं नोट कर पाऊँ कि जो पार्टिकुलर जो बंदा आदमी आया था वो इनिशियली कौन सा टीम में था, ताकि अगर मैं उस बंदे को उसी टीम में रख रहा हूँ तो मेरे को रीअरेंजमेंट में एक्स्ट्रा प्लस वन ना करूँ। ठीक है। और फिर मैंने लाइक टोटल समेसन श्योर कर रख लिया कि क्या है टोटल समेसन। फिर मैंने चेक कर लिया कि अगर वो थ्री से डिविजिबल ही नहीं है तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, तो मैंने माइनस वन वहीं पर मैंने रिटर्न कर दिया। फिर मैंने सिंपल फंक्शन कॉल कर लिया और वही डी पी का मीम सेट ये सब लगा लिया। और फिर वही चेक किया कि सम वन अगर सम से ज़्यादा हो जाए, सम ये मैंने रेंज बनाया कि मैक्सिमम कोई भी एक ग्रुप मैक्सिमम कितना साइज़ का हो सकता है। तो वो टोटल सम बाई थ्री हो सकता है, उसको मैंने यहाँ निकाल के रख लिया था टोटल सम बाई थ्री। तो अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैंने सेट सेट बनाया था 500 एक, कहीं 501 बना था। अगर मैं ऐसे ये नहीं करूँगा तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, इसीलिए ये करना ज़रूरी था। तो समवन अगर बड़ा जाएगा सम टू से, तो मैं बहुत बड़ा एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा, ताकि मेरे मेरे आंसर में कंसीडर कभी हो ही ना। सिमिलरली सम टू भी बड़ा नहीं होना चाहिए सम से। और अगर मेरा आई एंड में पहुंच गया, यानी कि सारे के सारे प्लेयर को मैंने डील कर लिया है, और फाइनली मेरे को ये सेट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये सेट प्रेजेंट है तो मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो, अदरवाइज बहुत बड़े नंबर को रिटर्न कर दूंगा ताकि वो कंसीडर ना हो मेरे आंसर में। और
फिर वही है कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं उसे फर्स्ट ग्रुप में रख दूँ या सेकंड ग्रुप में रख दूँ या थर्ड वाले ग्रुप में रख दूँ, राइट? तो मैंने ये चेक लगा दिया कि अगर मैप में वो एलिमेंट लाइक जो अभी पे आई मतलब आई क्या नोट कर रहा है, आई नोट डिनोट कर रहा है करंट प्लेयर को, और करंट प्लेयर का ही इनिशियली M1 था, तो ये 1 होगा, फिर मैंने आगे एक बार लगा दिया, यानी कि वो आंसर में मेरे रीअरेंजमेंट में ऐड नहीं होगा, राइट? तो बस वही था, अगर मैं इसे 1 में कंसिडर कर रहा हूँ तो सम 1 में ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं 2 में कंसिडर कर रहा हूँ तो सम 2 में ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं इसे कंसिडर थर्ड में कर रहा हूँ तो इसमें ऐड ही नहीं कर रहा हूँ सम 1 या सम 2 में से, क्योंकि फाइनली मैंने थर्ड को इस तरह से डील करने वाला हूँ। थर्ड एलिमेंट क्या होगा, थर्ड समेसन ये होगा, टोटल समेसन माइनस सम 1 माइनस सम 2, इसे मैंने क्यों किया ताकि मैं एक सेट को हटा पाऊँ, वरना तुम सम 3 भी कर देते अगर और छोटा होता तो, बट यहाँ छोटा नहीं था, इसे सम 3 को तुम्हें उड़ाना था तो तुमने इस तरह से उड़ा दिया, राइट? फिर बस ये था।